हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन प्रजापति आपका एपी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी की क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो थ्योरी है उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कंप्लीट डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स और लगाने के तरीके आपको मालूम हो सके। फिर भी हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले कुछ चीज़ों के बारे में बताए दे रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताए दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ इस एक्सरसाइज में मेन 3 प्रॉपर्टी यूज होगी: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई रिलेशन x, y में है, अगर कोई रिलेशन x, y बिलोंग्स टू r में है और अगर x, x बिलोंग्स टू r हो जाए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? रिफ्लेक्सिव। अगर x, y बिलोंग्स टू r है और y, x भी r में हो जाए तो ये प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक। x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज करे x, z बिलोंग्स टू r, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब हुआ कि जो रिलेशन x का y से है, अगर वही रिलेशन x का x से हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जो रिलेशन x का y से है, अगर वही रिलेशन उल्टा कर दिया जाए, y का x से भी अगर वही रिलेशन हो जाए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे 3 एलिमेंट होने चाहिए: x, y, z। जो रिलेशन x का y से हो वही रिलेशन x का z से है, और अगर वही रिलेशन x का किससे हो जाए? z से, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इस एक्सरसाइज में लोग मेन 3 प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट: डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट पार्ट इसका दिया है: रिलेशन आर इन द सेट A इक्वल टू 1 2 3 .14 इज डिफाइंड एज R इक्वल टू x, y सच दैट 3x - y इक्वल टू 0। तो आपके पास रिलेशन दिया गया है कि इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, 3x - y इक्वल टू 0। और आपके पास डोमेन दिया गया है A इक्वल टू 1 2 3 .14। तो यानी कि आपको x और y इसी में से लेने हैं, इसी सेट में से। तो इसमें से जो आपके पास रिलेशन दिया गया है 3x - y इक्वल टू 0, दिस मीन्स y इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे x की जगह अगर 1 रख देते हैं तो y कितना हो जाएगा? 3। तो 1, 3 हो गया एक रिलेशन। x की जगह 2 रख देंगे तो y हो जाएगा 6, दूसरा रिलेशन हो गया। x की जगह 3 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा? 99। और x की जगह 4 रख देंगे तो y कितना हो जाएगा? 12। अगर x की जगह हम लोग 5 रखते हैं तो y हो जाएगा 15, जो कि इस सेट में नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं होगा। तो आपके पास रिलेशन में कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे इस रिलेशन में 1, 1 2, 2 .14, 14 यानी इन सबका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सेम नहीं है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या देखते हैं कि हर पेयर का, हर एलिमेंट का अपोजिट टर्म भी यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि x, y अगर इसमें है, रिलेशन में है, तो y, x भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 1, 3 तो इस रिलेशन में है, लेकिन 3, 1 इस रिलेशन में नहीं है। तो सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं कि इस सेट के 2 ऐसे एलिमेंट लेते हैं कि फर्स्ट रिलेशन का y और सेकंड रिलेशन का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट रिलेशन का सेकंड टर्म और सेकंड रिलेशन का फर्स्ट टर्म दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तब हमने ले लिया 1, 3 और 3, 9। तो ये 1, 3 बिलोंग्स टू R और 3, 9 बिलोंग्स टू R। बट यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन जो आएगा 1, 9 इस रिलेशन में नहीं है, बट 1, 9 नॉट बिलोंग्स टू R। सो R इज़ नॉट ट्रांजिटिव।
तो टोटल रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिएगा। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इजकल टू एक्स कॉमा वाई इजकल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। यानी इस बार जो आपके पास डोमेन दिया गया है वो क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्हीं में से आपको एलिमेंट्स लेने हैं। और रिलेशन ऐसा डिफाइंड है कि जो वाई एलिमेंट है वो एक्स प्लस 5 है, और कंडीशन क्या दिया गया कि एक्स इज लेस देन 4, यानी कि एक्स की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। तो जब आपको इस रिलेशन सॉल्व करेंगे तो 1, जब यहाँ एक्स की जगह 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6। तो 1,6 एक रिलेशन हो गया, एलिमेंट हो गया। और वाई की एक्स की जगह 2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 7, तो 2,7 3,8 ये इस रिलेशन के एलिमेंट्स हो गए। अब ये चेक करना है कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 1,1 2,3 2 3,3 और ऐसे कोई एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं कि हर एलिमेंट का अपोजिट जो है रिलेशन भी इसमें होना चाहिए, यानी कि 1,6 अगर इस रिलेशन में है तो 6,1 भी इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे 1,6 तो इस रिलेशन में है, लेकिन 6,1 इस रिलेशन में नहीं है, तो ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होना चाहिए कि ऐसे दो एलिमेंट होने चाहिए कि फर्स्ट का सेकेंड टर्म और सेकेंड का फर्स्ट टर्म सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो रिजल्ट क्या हो गया कि ये ऐसा रिलेशन है, हियर आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिएगा। रिलेशन आर इन द सेट ए इजकल टू 1 2 3 4 5 6 एज आर इजकल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। यानी रिलेशन ऐसा दिया गया है कि वाई जो है एक्स से डिविजिबल है, यानी एक्स जो है वाई को डिवाइड कर देता है। और आपके पास डोमेन क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से आपको एक्स और वाई के एलिमेंट्स लेने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से रिलेशन मिलेंगे। तो इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे कि जो एक्स होगा वाई को डिवाइड कर देगा। अगर 1 ले लें तो 1 किसको किसको डिवाइड कर देगा, 1 किसको डिवाइड करेगा, 2 को 1 डिवाइड करेगा, 3 को 1 डिवाइड करेगा, 4 को 1 डिवाइड करेगा, 5 को 1 डिवाइड करेगा, 6 को। अब 2 लेते हैं, 2 डिवाइड करेगा 2 को, 2 डिवाइड करेगा 4 को, 2 डिवाइड करेगा 6 को। 3 लेते हैं, 3 डिवाइड करेगा 3 को, 3 6 4, 4 5, 5 6, 6। आपको ये रिलेशन मिल गया। अब इसको देखना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखता है। तो हियर 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे हर एलिमेंट का अपना जो है स्वयं का इमेज एग्जिस्ट करता है, तो ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सो आर इज सिमेट्रिक। सेकंड देखते हैं कि हर एलिमेंट का अपोजिट यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखिए 1,2 इस रिलेशन में है, लेकिन 2,1 इस रिलेशन में नहीं है। तो हियर 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज, ये रिफ्लेक्सिव होगा। आर इज नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई भी अगर 2 एलिमेंट लें तो उससे मिलने पर तीसरा जो है रिलेशन भी यहाँ पे मिलना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सा। अगर 1,2 ले लें और 2,4 ले लें तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 1,4। तो 1,4 इसमें है। तो हियर 1,2 belongs to R, 2,4 belongs to R, implies that 1,4 belongs to R। इसी प्रकार कोई दूसरा भी चेक कर लेंगे। 1,5 जैसे ले लें तो 1,5 और 5,5, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, 1,5। तो 1,5 यहाँ पर है। और कोई ले लें, 1,6 ले लें, 1,6 तो 6,1, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1,6 ही। इसी प्रकार सारे एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे तो ये कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव। तो दिस इम्प्लाइज आर इज
transitive. Hence R is reflexive and transitive but not symmetric. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिएगा. रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर इजकल टू एक्स कॉमा वाई एक्स माइनस वाई इंटीजर. तो यहाँ पर ऐसा रिलेशन लेना है कि दोनों का डिफरेंस करने पे हमें क्या मिले, इंटीजर मिले. तो अब यहाँ पर हम लोग हियर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया कि एक्स माइनस वाई इज इंटीजर. अच्छा, x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो x माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, किसी भी एलिमेंट को उसी से घटा देंगे तो वैल्यू क्या होगी, 0. और 0 क्या होता है, इंटीजर होता है. इंटीजर कौन होते हैं, इंटीजर जो सेट होता है 0 1 2 डॉट डॉट -1 -2 डॉट डॉट, ये इंटीजर का सेट होता है. तो इसमें 0 आएगा. तो यहाँ से क्या आपको रिजल्ट मिला कि x कॉमा एक्स करने पे भी जो रिजल्ट मिलेगा वो किस में होगा, आर में होगा, क्योंकि आर में कौन एलिमेंट होंगे, जो इंटीजर होंगे. और ठीक है ना, एक उनका डिफरेंस करने पे इंटीजर आना चाहिए. तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है तो इंटीजर है. तो दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव. सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं. एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक्स माइनस वाई इज इंटीजर. अच्छा, कोई इंटीजर ले ले, अगर 2 इंटीजर है तो उसका माइनस करने पे भी वो इंटीजर ही होगा. 3 इंटीजर है तो -3 भी इंटीजर होगा. x इंटीजर है तो -x भी इंटीजर होगा. तो अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो दिस इम्प्लाइज -x माइनस वाई इज आल्सो इंटीजर. ये भी इंटीजर होगा. तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आपके पास आपके क्या रिजल्ट मिला कि y माइनस एक्स इज आल्सो इंटीजर. x कॉमा वाई को क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई. तो y कॉमा एक्स को क्या लिखेंगे, y कॉमा एक्स. तो y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r. तो दिस इम्प्लाइज r इज सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं, एक्स वाई जेड, और लेट कर लिया एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर. तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया कि एक्स माइनस वाई इज इंटीजर एंड वाई कॉमा जेड वाई माइनस जेड इज इंटीजर. तो हमें किसको चेक करना है, एक्स कॉमा जेड को इंटीजर चेक करना है. तो हम यहाँ पे एक्स माइनस जेड को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जेड को लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो एक्स माइनस जेड क्या है, इंटीजर है. वाई माइनस जेड क्या है, इंटीजर है. 2 इंटीजर को जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है. तो यानी कि एक्स माइनस जेड की क्या हो जाएगा, इज इंटीजर. और जब ये इंटीजर बन जाएगा तो ये रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा. तो दिस इम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर. सो आर इज ट्रांजिटिव. रिजल्ट क्या मिला, हेंस कंप्लीट रिजल्ट आपके पास मिला कि आर जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है. हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 पार्ट देखेगा. रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय. तो इस क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए गए हैं और ह्यूमन्स के बारे में बताया गया है. कह रहा है कि ये रिलेशन ऐसा है कि एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई आर द वर्क एट द सेम प्लेस. यानी एक्स ऐसे रिलेशन लेने हैं एक्स वाई का जो एक ही स्थान पे कार्य करते हैं. दूसरा है ऐसे सेट का रिलेशन लेना है एक्स और वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक ही जगह रहते हों. और तीसरा है कि एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन लेना है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए.
डी में ऐसे रिलेशन लेना है कि एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई और ई में एक्स इज़ फादर ऑफ वाई। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लगभग सेम ही है। यहाँ पे सेम प्लेस आ गया, यहाँ पे सेम लोकेलिटी आ गया है। और ई डी पार्ट और ई पार्ट में देखिएगा एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई, वाई एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, ये लगभग दोनों सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे वाइफ वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे फादर वर्ड यूज हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए केवल 3 सवाल लगा लेंगे, ए पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। ए लगा लेंगे तो बी हो जाएगा आपका, डी लगा लेंगे तो आपका ई पार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में रिलेशन कैसा दिया गया है कि ऐसा रिलेशन है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, यानी कि इसका रिजल्ट क्या हो गया कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अगर एक्स और वाई एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं तो एक्स एंड एक्स, यानी उसी को 2 बार लिख दें, एक्स एंड एक्स इज वर्क एट द सेम प्लेस। तो एक्स और एक्स भी उस एक ही जगह कार्य करेंगे। तो इससे क्या रिजल्ट मिला आपके पास कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आपके पास एक रिजल्ट आ गया कि आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड पार्ट में देखिएगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अगर एक्स और वाई एक ही जगह पे कार्य कर रहे हैं तो अगर उनको इधर उधर कर दें, आगे पीछे कर दें, तो क्या हो जाएगा कि वाई एंड एक्स भी उसी जगह पे कार्य करेंगे एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई एक ही जगह कार्य कर रहे हैं तो वाई से देख के चलेंगे, वाई और एक्स भी एक ही जगह कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखिए एक्स कॉमा वाई आर में था, वाई कॉमा एक्स भी आर में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 रिलेशन लेने पड़ेंगे, 2 एलिमेंट। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स कॉमा जेड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। वाई कॉमा जेड से क्या मतलब हो गया कि वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। तो देखिएगा एक्स और वाई एक जगह कार्य कर रहे हैं, वाई और जेड एक जगह कार्य कर रहे हैं, तो एक्स और जेड भी एक जगह कार्य करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। तो जब एक्स और जेड एक जगह कार्य करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि एक्स और जेड भी उस रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। तो क्या रिजल्ट निकला आपके पास, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव। सेम इसी वे में आपको सेकंड पार्ट लगा लेना है, खाली यहाँ पे सेम प्लेस की जगह क्या लिखते जाना है, सेम लोकेलिटी। तो आपका ये बी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में रिलेशन आपके पास दिया क्या है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई, यानी कि एक्स वाई में ऐसा रिलेशन है कि एक्स 7 सेंटीमीटर वाई से बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग जब रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे तो एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों? क्योंकि ये पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। ये इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि कोई भी एलिमेंट या कोई भी व्यक्ति अपने से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। तो दिस इम्प्लाइज सिंस एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर टू सेल्फ, कोई भी व्यक्ति अपने से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। सेकंड, तो इसका रिजल्ट क्या मिल गया कि आर इज नॉट
रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन वाई। अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई इज नॉट taller देन एग्जैक्टली taller देन एक्स। तो y जो है x से बड़ा नहीं होगा क्योंकि y तो छोटा हो गया, तो y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन y। तो इसका मतलब हो गया कि y कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाइज r इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट पे देखते हैं। लेट कर लिया हमने x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r and y comma z belongs to R. This implies x comma z not belongs to R. अगर x comma y belongs to R है तो यानी x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y comma z belongs to R है तो इसका मतलब हो गया y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये x एलिमेंट हो गया, y हो गया, z हो गया। x इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x इससे कितना लंबा हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कितने सेंटीमीटर लंबा होने चाहिए? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे x कॉमा z यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दिस इम्प्लाइज r इज नॉट ट्रांजिटिव। अब देखते हैं डी और ई पार्ट को। डी पार्ट देखिएगा, रिलेशन कैसा दिया है एक्स कॉमा वाई में कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में स्वयं पे वो रिलेशन चेक करते हैं। तो एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। एक्स कॉमा एक्स वाई रिलेशन में नहीं हो सकता क्योंकि रिलेशन कैसा है? वाइफ का। कोई भी व्यक्ति खुद की वाइफ नहीं हो सकती है, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। तो दिस इम्प्लाइज सिंस x is not wife of herself, so this implies r is not reflexive। लेट कर लिया x कॉमा y बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या हो गया? x इज वाइफ ऑफ y। x y की वाइफ है तो क्या y x की वाइफ होगी? नहीं हो सकती है। तो दिस इम्प्लाइज y is not wife of x. So this implies y comma x not belongs to R. So R is not symmetric. R रिफ्लेक्सिव नहीं है, R सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरे पार्ट पे देखते हैं। लेट x comma y belongs to R and y comma z belongs to R. This implies x comma z not belongs to R since x is not wife of z। यहाँ पे x अगर वाइफ की वाइफ है, y z की वाइफ है, तो x z की वाइफ नहीं हो सकता क्योंकि यही नहीं रिलेशन होगा। y x y की वाइफ है तो y z की वाइफ ही नहीं हो सकती है, तो ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दिस इम्प्लाइज r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो रिजल्ट आपके पास क्या मिला कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट ट्रांजिटिव। इसी प्रकार से इसका ई पार्ट लगा लेना है। x इज फादर ऑफ y, तो यहाँ पे वाइफ की जगह रिलेशन क्या लेना है? फादर का, वो भी सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द रिलेशन r इन द सेट ऑफ रियल नंबर defined as r is equal to a comma b such that a is less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो यहाँ पर जो आपके पास डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर है, और उस रियल नंबर्स में दो एलिमेंट
ऐसे पेयर बनाने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखते हैं रिलेशन में तीनों प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, सिंस 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1/2 अगर ए की जगह 1/2 ले ले, बी की जगह 1/2 ले तो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हियर 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, जो इससे 1/4 1/2 से बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2 बड़ा होता है, 1/4 छोटा होता है। तो 1/2 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज ये सेम एलिमेंट इस पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्ट। ना 1/4 बिलोंग्स टू आर। क्यों? ये इस पे बिलोंग करेगा क्योंकि ए की जगह 1 रखते हैं और इसकी जगह 4 रखते हैं, तो 4 का स्क्वायर, यानी कि एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बट 4 इज, अगर इसको पलट दें 4, बट 4,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंस अगर फिर इसको कंडीशन को चेक करें कि 4 है और लेस देन 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 4 जो है 1 से छोटा नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट के लिए चेक करते हैं। नाउ 3,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,2.5 बिलोंग्स टू आर। सिंस ये क्यों बिलोंग करेंगे, क्योंकि ए की जगह 3 रखते हैं, वाई की जगह 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 4 से छोटा होता है, तो ये सही है। एंड 2 लेस देन इक्वल टू 2.5 का होल स्क्वायर कितना होता है 6.25, वो भी सही है। बट इसको इससे चेक करें, 3,2.5 नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंस 3 इसको 1.5 कर लें, हाँ 3,1.5 नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंस 3 अगर इसको हम चेक करें तो 1.5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, जो कि 2.25 है। तो 3 जो है 2.2 से छोटा नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस आर इज neither reflexive nor symmetric nor transitive. Question number 3. Check whether the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 as r is equal to 1, 2, b is equal to a plus 1 is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। यानी कि आपको सेट दिया गया 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन इस प्रकार से कि b इज इक्वल टू a+1। आपको पहले रिलेशन तैयार करना है। तो रिलेशन में a की जगह 1 रख के देखते हैं। तो a की जगह 1 रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 1, 2 हो गया। a की जगह 2 रखोगे तो 2, 3 हो गया, 3, 4 हो गया, 4, 5 हो गया, 5, 6 हो गया। अब a की जगह 6 नहीं रखेंगे क्योंकि a की जगह 6 रखेंगे तो b 7 हो जाएगा, जो इसमें नहीं है। अब ये रिलेशन हो गया। अब इसको चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है जब स्वयं की रिलेशन स्वयं से हो जाए। तो यहाँ पे वो किसी भी एलिमेंट में स्वयं का रिलेशन स्वयं से नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हियर 1, 1, 2, 2, 3, 3 .6, 6 not belongs to R. तो this implies R is not symmetric, R is not reflexive. Now
सिमेट्रिक चेक करने के लिए देखते हैं कि इसका अपोजिट भी उसमें होने चाहिए। 2, 3 इसमें है लेकिन 3, 2 नहीं है, तो 2, 3 बिलोंग्स टू आर बट 3, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए ऐसे दो एलिमेंट लेते हैं जिसका सेकंड टर्म और दूसरे का फर्स्ट टर्म सेम हो, तो उसको पहले का फर्स्ट और दूसरे का सेकंड भी उसमें एग्जिस्ट होना चाहिए। तो हियर 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर, बट देखो 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 भी होना चाहिए, तो 1, 3 यहाँ पे नहीं है, बट 1, 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हेंस रिजल्ट क्या हो गया कि आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4, so that the relation R defined as R is equal to A, B, A is less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric। तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चेक करते हैं इसको ज़रा। तो सॉल्यूशन पे देखिएगा, हियर वो A, बिलोंग्स टू R। A, इसमें सेट में होगा क्योंकि सिंस A इज इक्वल टू A, इक्वल का भी साइन इसमें एक्सेप्ट करेगा, तो A इज इक्वल टू A। कोई भी एलिमेंट स्वयं के बराबर होगा तो इस रिलेशन में ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया कि R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, फिर उसका अपोजिट चेक करते हैं इसमें है कि नहीं है। लेट कर लिया 2, 4, देखिएगा 2, 4 इसको एग्जिस्ट करता है कि नहीं। A की जगह 2 रखिए, B की जगह 4, बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज 2 लेस देन 4 एग्जिस्ट कर रहा है, बट 4 नॉट लेस देन 2। तो दिस इम्प्लाइज 4, 2 नॉट बिलोंग्स टू R। 2, 4 तो है, 4, 2 नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि R जो है सिमेट्रिक नहीं है। दिस इम्प्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पे आते हैं, लेट कर लिया 2, 4 बिलोंग्स टू R, 4, 6 बिलोंग्स टू R। तो देखिएगा इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज 2 लेस देन 4 एंड 4 लेस देन इक्वल टू 6। 2 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 6 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 लेस देन इक्वल टू 6। तो दिस इम्प्लाइज 2, 6 बिलोंग्स टू R। तो हेंस R इज ट्रांजिटिव। Question number 5, check whether the relation R in R defined as R is equal to A, B, A is less than B cube is reflexive, symmetric और transitive। तो यहाँ पे आपके पास रिलेशन दिया गया है A is less than B cube का। आपको चेक करना है ये तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी रखता है। तो देखते हैं, सॉल्व। हियर A, नॉट बिलोंग्स टू R। कोई भी एलिमेंट अपने क्यूब से छोटा नहीं हो सकता है। एज एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1, 2 अगर ले लेते हैं इस सेट में, तो 1, 2 नॉट लेस देन 1/2 का क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाता है कि 1/8 छोटा हो जाता है, यानी कि अपोजिट रिलेशन इसमें एग्जिस्ट कर, ठीक है ना, उल्टा हो जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। हाँ, 1, 2 बिलोंग्स टू R। 1, 2 इसमें एग्जिस्ट करे कि नहीं करेगा, क्योंकि 1 लेस देन 2 क्यूब इजकल टू 8, 1 8 से छोटा है, ठीक है। बट 2, 1, बट ऐसे लिख सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन 1 क्यूब।
अगर इसको अपोजिट कर दें, बी ए की जगह बी रख दें या बी की जगह ए रखें तो ये रिलेशन होगा, उल्टा रिलेशन हो गया। तो दिस इम्प्लाइज 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। थर्ड देखते हैं, लेट कर लिया, ये रिलेशन इसमें एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 3 लेस दैन इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब एंड 3/2 लेस दैन 6/5 का होल क्यूब, बट 3 इज ग्रेटर देन 6/5 का होल क्यूब। ये अपोजिट रिलेशन हो जाएगा इन तीनों में, दोनों में चेक कर लीजिएगा। तो दिस इम्प्लाइज 3, 6/5 not belongs to R, तो this implies R is not transitive। तो hence रिजल्ट क्या हो गया आपके पास, R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। Question number 6. Show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R is equal to 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। यहाँ पे आपके पास रिलेशन दिया गया 1, 2, 2, 1 और ये किस सेट से लिए गए हैं 1, 2, 3 से। तो यहाँ पे आपको देखना है सॉल्यूशन इसका, देखिएगा। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 नॉट बिलोंग्स टू सेट। इस रिलेशन वाले सेट में 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस सेट में नहीं है जो कि इस सेट से लिए गए हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका कि दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, अगेन देखते हैं। नाउ 1, 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 2, 1 बिलोंग्स टू आर। 1, 2 और इसका अपोजिट भी 2, 1 इस सेट में है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखने के लिए क्या करते हैं कि इसके दो सेट एलिमेंट लेते हैं, 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 1 बिलोंग्स टू आर। तो जब इनको मिलाएंगे आपस में तो क्या होना चाहिए, 1, 1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहाँ 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या रिजल्ट निकला, हेंस आर इज सिमेट्रिक बट neither reflexive nor transitive।